हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रिपल आई टूल के बारे में, इसके ग्रुप के बारे में, किसका क्या काम है। तो देखिए, जैसे कि पहला हम टूल लेते हैं, इस पे होल्ड करेंगे तो आपको इसका पूरा ग्रुप दिख जाएगा कि कितने टूल है। इसमें 3 टूल है, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल, रेट स्ट्रेच टूल, और सबके शॉर्ट के भी आपको दिख रहे होंगे BNR। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, रिपल एडिट टूल। तो इसका क्या काम है कि मैंने इसको सिलेक्ट करा। अब ये देखिए, ये बीच में मैंने कट लगा रखा है। अब मान लीजिए मेरे को ना, जैसे सिलेक्शन टूल से हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे तो जैसे मेरे को अगर सिलेक्शन टूल मैंने लिया, इसको सिलेक्ट करा, डिलीट करा, इसको आगे लेके आया, ठीक है, जितना भी लेके आना है उतना आगे लेके आया। या फिर ये टूल लिया, यहाँ पे गए, अब मैंने पूरा कर दिया तो पूरा आगे आ गया। और जितना भी करना है, मान लीजिए मेरे को बस इतना करना है जहाँ पे मैंने अभी मार्क कर रखा है। तो ये दिख सकता है आपको, यहाँ पे जो है फ्रेम आ रहा है लेफ्ट साइड में, ये फ्रेम आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड वाली टाइमलाइन का, और जो राइट साइड में आ रहा है वो राइट साइड वाली की। मतलब यहाँ पे काटेंगे, मतलब कहाँ से ये खत्म होगा, कहाँ से ये स्टार्ट होगा, लेफ्ट वाला कहाँ से खत्म होगा और राइट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ये दिखा रखा है आपको, एज अ थंबनेल के रूप में देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये करा तो ये हो गया। ये रिपल एडिट टूल है, ये काम है। और इसका एक शॉर्ट की भी है, अगर जैसे आपको एक साथ ही उड़ाना, जैसे मैंने V दबाया, सिलेक्शन टूल आ गया, ये क्लिक करा, शिफ्ट डिलीट, अब ये देखिए वो खुद ही आ गया। अब नहीं तो मेरे को क्या करना होता, इसको सेलेक्ट करता, डिलीट करता, फिर इसको आगे लेके आता। अब ये इन्होंने एकदम शॉर्ट कर दिया, सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट डिलीट, या फिर रिपल एडिट टूल लीजिए और इसको पकड़िए और खींच दीजिए जितना भी आपको खींचना है। जरूरी नहीं है लेफ्ट साइड ही लें, जैसे राइट साइड में हल्का सा कर्सर लूंगा तो राइट साइड का एरो बन के आ जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ की साइड भी कर सकता हूँ, ये देखिए। और अगर मैं ये नॉर्मली अपने सिलेक्शन टूल से करूँ तो ये देखिए, उसमें ये करूंगा, फिर मेरे को उठा के आगे लाना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ से अगर ये करूंगा तो फिर मेरे को दोबारा आगे उठा के लाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए आप रिपल एडिट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड टूल पे चलते हैं, रोलिंग एडिट टूल। तो इसका क्या काम है, ये मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ जब भी वीडियो एडिट करता हूँ। ये जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को लेफ्ट साइड की जो ये वीडियो आ रही है, जो टाइमलाइन पे आपको दिख रही होगी क्लिप, जो टाइमलाइन पे आ रही है, ये मेरे को लेफ्ट साइड से जो है कम कर देनी है इसकी ड्यूरेशन, और राइट साइड की जो है वो बढ़ा देनी है। तो इसको ये एक ही हम क्लिक में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये क्लिक करा, सेलेक्ट करके अपने टूल को, और ये लेफ्ट साइड में लेगी। अब देखिए, आप लेफ्ट साइड वाली जो क्लिप है वो छोटी हो रही है और राइट साइड वाली बढ़ रही है। ऊपर देखिए, आप ड्यूरेशन भी दिख रही होगी आपको, ये देखिए। अब ये राइट साइड वाली जो क्लिप है उसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है और लेफ्ट साइड वाले की ड्यूरेशन कम हो चुकी है। ऐसे मैं यहाँ की साइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ लेके जाऊँ तो लेफ्ट साइड वाले की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी और राइट साइड वाले की कम हो जाएगी। तो ये आप इस टूल से कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये आप जब भी कर सकते हैं जब आपकी क्लिप में जगह हो उसको एक्सटेंड करने की, उसको बढ़ाने की, लेफ्ट या राइट कहीं भी बढ़ाने की जगह हो उसमें। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको यूं खींचता हूँ, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसकी क्लिप की ड्यूरेशन इतनी है, तो इससे ज्यादा बड़ी हो ही नहीं सकती है। ओके, तो इस टूल का ये काम था। अब आ जाते हैं अपने रेट स्ट्रेच टूल पे, ये 3rd नंबर पे। तो देखिए, ये मैं बहुत कम यूज करता हूँ। देखिए, मान लीजिए अब मैं इसको पहले एक क्लिप कर देता हूँ। मैंने V दबाया, सिलेक्शन टूल लिया, इसको डिलीट करा सेलेक्ट करके, और ये एक ही क्लिप थी पूरी, मैंने बस कट मार रखा था बीच में। ये एक क्लिप है। अब मान लीजिए जो एक क्लिप है, आप एक बार देख लीजिए, ये जो क्लिप है ये भी कैसे चल रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी स्लो मोशन में चले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे गया, स्ट्रेच टूल लिया, और यहाँ पे देखिए जब भी मैं यहाँ की साइड अपना कर्सर लाऊंगा तो देखिए स्ट्रेच टूल में बदल जाएगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ गया, मैंने क्लिक करा और राइट साइड में मैंने खींच दिया, और यहाँ पे आपको प्लस भी लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी ज्यादा और ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। प्लस के बाद लिखा हुआ आ रहा है, और टोटल ड्यूरेशन यहाँ लिख के आ रही है कि टोटल कितनी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। तो मान लीजिए मैं इतनी कर देता हूँ, तो आप देखिए वीडियो, अब देखिए वीडियो हो चुकी है स्लो, ठीक है। अगर मैं इसको फास्ट करना चाहता हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर फास्ट करनी है तो वीडियो छोटी भी हो जाएगी, तो मैं इसको लेफ्ट साइड में मूव कर सकता हूँ। अब मैं इधर जब देखने जल्दी हो जाएगी, ये खत्म। तो ये स्ट्रेच टूल का काम है। बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, यहाँ गए, राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे को 50% कर देनी है तो ये स्लो हो जाएगी। बाकी हमें छोड़ दीजिए रिवर्स स्पीड, मेंटेन ऑडियो पिच और रिपल डिलीट, और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। ये मैं आपको आने वाले मॉड्यूल्स में बताऊंगा, ओके कर दीजिए। तो देखिए स्लो हो चुकी है, मतलब 50% हमने कम कर दिया इसकी स्पीड। यहाँ देखिए लिखा भी आ रहा है 50%। जब आप स्ट्रेच टूल से करेंगे, जब भी आपको ऐसे लिखा है कितनी % आपने घटा दिया। अब ये देखिए, जैसे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ राइट साइड में, ये देखिए मैंने 48.25% मैंने इसको घटा दिया, इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई है। अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ तो ये देखिए, एक सेकंड स्लाइडर से जूम करना पड़ेगा, ये देखिए 237.93% इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी हमने, मतलब ये फास्ट हो चुकी है।
तो आपकी मर्जी है, चाहे आप यहाँ पे जाके स्पीड ड्यूरेशन से भी जाके कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ ड्यूरेशन पे जब भी आऊंगा तो ये देखिए कर्सर बदल गया। तो मैं टाइम के हिसाब से भी कर सकता हूँ कि मेरे को भैया इतने टाइम की अपनी क्लिप बना देनी है। अगर 2 मिनट की तो मेरे को 4 मिनट की 5 मिनट की बना देनी है। और अगर कम करनी है तो लेफ्ट साइड में आप उसको स्लाइड कर सकते हैं स्लाइडर को। तो ये देखिए मतलब टाइम के हिसाब से भी अपनी क्लिप को छोटी बड़ी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो फास्ट हो जाएगी, राइट साइड में लेके जाएंगे तो स्लो हो जाएगी। ओके, तो मेरे हिसाब से गाइस मैंने आपको इस टूल ग्रुप के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये गाइस तो हम आ चुके हैं अपनी अगली वीडियो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने रेजर टूल के बारे में और अपने स्लिप स्लाइड टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये रेजर टूल है, आपको नाम से पता चल रहा हो रेजर मतलब काटता होगा किसी चीज को। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा और ये देखिए क्लिप है, ये जो टाइमलाइन पे क्लिप है इस पे आते साथ ही देखिए ऊपर क्रॉस सा आ रहा है रेड कलर का। और जब भी नीचे लाया तो देखिए मतलब ये इसको काट देगा। देखिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से जिस क्लिप के ऊपर लेके आएंगे वहां से ये इसको काट देगा। ये काटना जब बहुत ज्यादा काम आता है, जब आप वीडियो को ट्रिम कर रहे होते हैं। जैसे आपने बीच में बहुत बार गलत चीजें बोल रखी है, साइलेंस है बीच में वीडियो में, तो वो चीज यहाँ से आप काट सकते हैं। जैसे मेरे को इतने पोर्शन काट देना है, बी दबाया सिलेक्शन टूल, ये लिया जेड करके और यहाँ से डिलीट। और यहाँ पे सिंपल इसका जो मैंने आपको बताया था ये सिलेक्ट करा और शिफ्ट डिलीट, और ये पीछे खुद ही उठ के आएगा। मैंने बीच का डिलीट कर दिया। ये एक छोटा सा रेजर टूल का काम है। और आप ये देख सकते हैं इसका शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसमें तो लिखा नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे आपने ये कंट्रोल प्लस के आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंट्रोल के ये डिफॉल्ट में किया। बाकी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल के। और बाकी अगर सी दबाएंगे आप तो रेजर टूल आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट काटना है तो अपने टाइमलाइन पे आके इस लाइन को लगाइए और वहाँ पे अपना कंट्रोल के दबा दीजिए। अपने को यहाँ से काटना है तो कंट्रोल के ऐसे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है अगर कंट्रोल के से आप दबाते हैं। बाकी सी अगर दबाएंगे तो रेजर टूल आपका आ जाएगा, फिर कहीं से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने स्लिप टूल के बारे में। तो मैंने सिलेक्ट करा। अब मान लीजिए ये 3 अलग अलग क्लिप है। मैं इस पे कट लगा देता हूँ कंट्रोल पे से। ये मैंने कट लगा दिया, यहाँ पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे को ना लेफ्ट साइड की क्लिप में कुछ छेड़खानी नहीं करनी, ना राइट साइड की क्लिप में करनी कोई छेड़खानी। मेरे को बीच वाली की ड्यूरेशन कम ज्यादा करनी है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं जब उसमें जगह हो करने की। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसे मैं इस पे होल्ड करके क्लिक करके होल्ड करता हूँ, अब मैं लेफ्ट साइड में ट्रैक करता हूँ तो आपको ऊपर इन और आउट पॉइंट दिख रहा होगा। जो लेफ्ट साइड में ये इन पॉइंट है और राइट साइड में ये आउट पॉइंट है। और जो ऊपर छोटे थंबनेल दिख रहे हैं लेफ्ट साइड वाली क्लिप का आ रहा है और राइट साइड में जो दिख रही है राइट साइड वाली क्लिप का आ रहा है। और ये देखिए अब मैं इसको मतलब स्लिप कर पा रहा हूँ मतलब एक तरीके से। तो देखिए अगर जैसे पूरा लेफ्ट साइड की तरफ खींच दूंगा, देखिए क्लिप खत्म। ये क्लिप खत्म होने का एक साइन भी बता देता हूँ। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा। ये देखिए ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा। अगर मैं इसको काट देता हूँ तब वो एरो चला गया। छोटा सा जो एरो है इसका मतलब यहीं पे क्लिप थी, इसका मतलब ये है। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि स्लिप टूल का काम क्या है। कि मतलब आप किसी भी क्लिप को स्लिप कर सकते हैं बिना कुछ छेड़े। ये जब ज्यादा बहुत काम आता है जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ खत्म। ये देखिए अब ये वाली जो क्लिप है इसमें कुछ छेड़खानी नहीं हुई, ना इस वाली क्लिप में हुई। बस ये वाली क्लिप मैंने छेड़ी है, इसको स्लिप करा है। इसको मतलब आगे पीछे से सिलेक्ट कर रहा है कि कौन सा मेरे को पार्ट रखना है इसके कहाँ से कहाँ तक का। तो ये बहुत ज्यादा काम आता है स्लिप टूल। और अब आता है स्लाइड टूल। और मेरे हिसाब से ये टूल आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर सकता है। तो मैं चाहूंगा जब मैं आपको इसके बारे में बता दूं तो आप इसकी खुद ही प्रैक्टिस करें बार बार। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका आखिर में काम है क्या। तो स्लाइड टूल हमने सिलेक्ट करा। अब मान लीजिए कि मेरे को बीच वाली क्लिप मतलब उसका अल्टरनेटिव है एक तरीके से। अब मेरे को बीच वाली क्लिप जो है वो बिल्कुल नहीं छेड़नी, कुछ भी नहीं करना। और मेरे को लेफ्ट और राइट वाली इनकी ड्यूरेशन कम ज्यादा करनी है। कि मतलब यार लेफ्ट वाली कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए, या ये लेफ्ट वाली ज्यादा हो जाए और राइट वाली कम हो जाए। ऐसे जैसे मैं करके दिखाता हूँ। अब मैंने सिलेक्ट करा होल्ड करके लेफ्ट की से। अभी देखिए अब जो ऊपर जो छोटे थंबनेल आ रहे हैं वो सेंटर वाली क्लिप का है। जो बीच में मैंने सिलेक्ट करके होल्ड करके स्लाइड कर रहा हूँ जिसको हर जगह, वो ऊपर उसका इन एंड आउट पॉइंट है। और जो ये लेफ्ट साइड में बड़ा थंबनेल आ रहा है वो हमारी लेफ्ट साइड की क्लिप का है। और ये राइट साइड में जो बड़ा थंबनेल आ रहा है वो राइट साइड की क्लिप का है। तो आप देख सकते हैं मतलब बीच वाली में कोई छेड़खानी नहीं हो रही। जो क्लिप है लेफ्ट और राइट वाली में हो रही है। हम इसमें इसका आउट एंड इन पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए आप जो लेफ्ट वाली क्लिप है उसका ये आउट पॉइंट है जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, और जो राइट वाली क्लिप है उसका इन पॉइंट है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बीच वाली जो क्लिप आपने सेलेक्ट कर रखी है उसमें कुछ छेड़खानी नहीं होगी। ये देखिए अब मान लीजिए मेरे को बस ये इतनी चाहिए और फिर मेरे सेंटर की क्लिप स्टार्ट हो, जैसे उसका थंबनेल दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट होगी। और बीच वाली फिर जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है राइट में यहाँ खत्म होगी। और ये बड़े थंबनेल में दिख रही है फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये वैसे की वैसे आ जाएगी, देखिए। और यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट करा था वैसे ही आ चुकी है। अब इसका एक और चीज आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अब राइट साइड में जो है वो यहाँ पे कोई भी क्लिप नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ जो मैंने ये लगा रखी है। अब मान लीजिए यहाँ राइट साइड में कोई क्लिप नहीं है, अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करके होल्ड करता हूँ, देखिए अब सिर्फ जो लेफ्ट वाली क्लिप है, क्योंकि राइट में कुछ है ही नहीं तो वहाँ पे छेड़ा खानी कुछ होगी, तो लेफ्ट साइड में जो क्लिप है उसकी हम ड्यूरेशन कम ज्यादा कर सकते हैं, देखिए। तो ये भी बहुत ज्यादा काम आता है टूल जब आप बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ये देखिए। और अगर यहाँ से करेंगे तो राइट साइड में होगा सिर्फ, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, इसलिए मतलब जिस क्लिप को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसकी लेफ्ट या राइट वाली क्लिप में छेड़खानी होगी, सिर्फ उसकी ड्यूरेशन कम ज्यादा होगी बस। बाकी जिस क्लिप को आप सेलेक्ट करेंगे उसको कुछ नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो।